हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसे कि आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा का हाथ जैसे ही सारा के हाथ से टच होता है तो आकांक्षा को ये पता चल जाता है कि सारा को बहुत ज़्यादा फीवर है। तो आकांक्षा तुरंत ही सारा के फेस की तरफ देखती है जिसका कि रंग बिल्कुल ही फीका पड़ चुका होता है और आकांक्षा एकदम से घबरा जाती हैं उनकी ये हालत देख के। उन्हें यूं पानी पीता हुआ देख के वो एकदम से बोलती कि इतना ज़्यादा फीवर, आपको इतना ज़्यादा फीवर है और आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया। तो सारा बोलती कि नहीं, मुझे फीवर नहीं है, बिल्कुल भी फीवर नहीं है। कहती कि अच्छा मैं पागल हूँ। हाँ, आपका हाथ मेरे हाथ से हल्का सा टच हुआ, मुझे उसी में इतना पता चल गया कि आपको कितना ज़्यादा फीवर है और आप इतना फीवर होने के बावजूद यहाँ पे चुपचाप बैठे हो। चलो उठो यहाँ से। तो सारा बोलती कि क्यों। तो कहती कि चलो उठो यहाँ से, मतलब बैठना नहीं है यहाँ पे, चलो डॉक्टर के पास चलो प्लीज़। तो सारा बोलती कि आई एम परफेक्टली फाइन आकांक्षा, तुम खामखा इतनी परेशान हो रही हो। तो आकांक्षा बोलती कि आई एम नॉट मैड, आपका फेस बता रहा है कितनी परेशान हो आप। जब घर पे आए थे तब ऐसे नहीं थे, तब तो आपकी हेल्थ ठीक लग रही थी, लेकिन अब अचानक से इतना फीवर, क्या बात है, क्या बात है। सारा कोई परेशानी है क्या आपको, कोई दिक्कत है, कुछ चल रहा है मन में। तो सारा एकदम से घबराने लगती है और कहती कि नहीं, मेरे दिमाग में क्या चलेगा, कुछ भी नहीं है सब। तो वो एकदम से घबराने लगती हैं और फीवर की वजह से ना तो उनसे अच्छे तरीके से बात हो पा रही होती है और ना ही वो उस जोन में होती हैं कि वो उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर दें। अंदर ही अंदर वो उस चीज़ से लड़ रही होती है कि यार कैसे मैं इतना खो सकती हूँ, कैसे मैं आकांक्षा, नो 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 नो, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्यों मैं इतना गुम रहने लगी हूँ, क्यों जब बैठती हूँ उठती हूँ क्यों मुझे आकांक्षा याद रहती है। हम तो फ्रेंड्स भी नहीं है यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। और आज जो आकांक्षा के घर पे मेरा बिहेवियर था वो इसके रूम के डोर पे, नो 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 नो, ये जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, रोकना होगा इससे मुझे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और वो ये सोच के परेशान हो रही होती हैं और उधर आकांक्षा उनके फेस की तरफ देखती और कहती कि कहाँ खो गए हो, कहाँ ध्यान कहाँ रहता है आपका। हाँ, आपसे कुछ पूछ रही हूँ, इतना ज़्यादा फीवर हो गया है आपको, तो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप बोल सकते हो मुझे। तो सर बोलते कि नहीं, बोला तो है ना कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कहते कि अच्छा तो ठीक है, उठो यहाँ से उठो। तो सारा बोलती कि क्यों, लेकिन हम तो यहाँ पे कॉफ़ी इंजॉय, कहती कि कॉफ़ी की भाड़ में, आपकी हेल्थ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। तो ऐसे बोल के वो फटाफट से सारा का हाथ पकड़ती हैं और कहती कि चलो यहाँ से। तो सारा बोलती कि यार लेकिन कॉफ़ी, कहती कि बोला ना कॉफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी हेल्थ से ज़्यादा मुझे कॉफ़ी नहीं है, समझ रहे हो। तो ये बोल के वो एकदम से उनकी तरफ घूरती हैं और कहती कि आपको जाना है या नहीं जाना है मेरे साथ। तो सारा एकदम से घबरा जाती है और कहती कि ठीक है चलते हैं।
लेकिन जाना कहाँ है। तो वो सारा को लेकर एकदम से रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है आकांक्षा और सारा की तरफ देखती है और कहती है कि कार कीज़ दो। तो सारा बोलती कि व्हाट, कहती कि कार की कीज़ दो। कहती कि क्यों। तो आकांक्षा बोलती कि आप मुझे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो कार कीज़। तो सारा कहती कि लेकिन क्यों। तो आकांक्षा एकदम से उनकी पॉकेट में अपना हाथ डालती हैं और उनकी कार की कीज़ बाहर निकाल लेती हैं। तो ये सब होता हुआ देख के सारा एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो आकांक्षा एकदम से फटाफट से डोर ओपन करती हैं सारा के लिए। सारा को कहती कि बैठो। तो सारा बोलती कि आई एम परफेक्टली फाइन। आकांक्षा तुम खामखा इतनी परेशान हो रही हो यार, मैं ठीक हूँ ना, देखो। और इतना फीवर तो नॉर्मल होता है, तुम क्यों इतना पैनिक हो रही हो। कहती कि ठीक है ना, मैं पैनिक हो रही हूँ, मैं पागल हूँ, ठीक है, बस चुपचाप से बैठ जाओ यहाँ पे, जितना बोला गया आपको बस उतना करो, आप क्वेश्चन बहुत पुट करने लगे हो सारा। तो सारा चुपचाप से बैठ जाती हैं और आकांक्षा के ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती हैं और अब कार को ड्राइव करने लगती हैं। तो सारा बोलती कि लेकिन हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं, ये बताओगी तुम मुझे। तो आकांक्षा बोलती कि प्लीज़ चुपचाप बैठे रहिए। तो कहती कि यार हद है तुम्हारी, मुझे मतलब मेरी इतनी अच्छी ड्राइविंग को छोड़ के तुम कार ड्राइव कर रही हो। आकांक्षा बोलती कि क्यों, मैं कार ड्राइव नहीं कर सकती क्या। कहती कि नहीं ऐसी तो बात नहीं है। कहती कि हाँ आपकी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी है, हम लोग तो ऐसे ही हैं जो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके बैठे हैं कार चलाने का। तो भाई इस टाइम पे जो आकांक्षा का पारा होता है वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ होता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा होता है एक्चुअली इस बात से कि सारा क्यों नहीं खुल के बताती है कि अगर उसे कोई दिक्कत है, परेशानी है, क्यों अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर बैठी रहती है। और इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब होने के बावजूद अगर आकांक्षा का हाथ सारा के हाथ से ना टच होता तो आकांक्षा को यही फील हो रहा होता है कि अगर मेरा हाथ उनके हाथ से ना टच होता तो शायद मुझे पता ही ना चलता कि वो इतनी ज़्यादा फीवर से जूझ रही हैं। और वो भी इतने ज़्यादा बुरे फीवर से वो जूझ रही थी जिनकी वजह से उनकी फुल बॉडी पेन में थी। सारा के फेस का रंग बता रहा था कि उन्हें कितना ज़्यादा पेन था अंदर ही अंदर, कितना ज़्यादा वो परेशान थी कुछ चीज़ों को लेके, चाहे वो आकांक्षा को बताए चाहे ना बताए। लेकिन आकांक्षा को ये चीज़ फील हो रही थी कि सारा की हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बस वो एक फेक सी स्माइल रख के उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो आकांक्षा काफ़ी देर तक यूँ ही ड्राइव करती रहती हैं। तो सारा चुपचाप से बैठी होती है उनके पास में और वो एक बार फिर से कोशिश करती हैं आकांक्षा को समझाने की कि वो बिल्कुल ही ठीक हैं, उन्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आकांक्षा सारा को कहती हैं कि पता है मुझे आप कितना ठीक हो और कितना नहीं, सो प्लीज़ चुपचाप यहीं पे बैठे रहो। और अगर आपको अपनी इस ज़िद पे अड़े रहना है कि मैं आपको डॉक्टर के पास ना लेके जाऊँ, तो एक बार मेरी बहुत गौर से सुन लीजिए। अगर आपको मेरे साथ अपनी फ्रेंडशिप रखनी है तो चुप करके यहीं पे बैठ जाइए, वरना मैं आपको यहीं पे उतार देती हूँ, इनफैक्ट आपके घर पे छोड़ आती हूँ। तो भाई सारा तो एकदम से चुप हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की होती कि आकांक्षा उन्हें सामने से ऐसा कुछ कह देंगी। तो सारा कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक तो हम लोगों ने एक दूसरे को इतना जाना भी नहीं है। तो आकांक्षा बोलती कि सही बात है, अभी तक हम एक दूसरे को इतने अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं और मैं नहीं चाहती कि
हम दोनों की फ्रेंडशिप की बीनिंग ऐसी हो कि स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। तो ये बोल के आकांक्षा भी एकदम से चुप हो जाती हैं। तो सारा बोलती कि आई एम सॉरी। तो आकांक्षा बोलती कि कुछ ज़्यादा जल्दी ही समझ आ गया आपको लगता है। इतनी देर से मैं आपको ये समझा रही थी कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, आपको तो फिर भी ज़िद करनी होती है, बात बात पे आपको ज़िद करनी होती है। सच में यार, एक बच्चे से कम नहीं हो आप। एक बच्चा जैसे मतलब एक ज़िद पे अड़ जाता है ना कि नहीं नहीं मुझे तो ये टॉफ़ी खानी है, खा के ही रहनी है। सेम 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 आपका वही है। क्या बात है सारा, एकदम मतलब हेल्थ को लेके इतने केयरलेस क्यों रहते हो? हाँ, इतना बुरी तरीके वाला फीवर हो रखा है आपको और आपको कोई फ़र्क ही नहीं है, ऊपर से स्माइल कर रहे हो। सच में यार, किस दुनिया से आए हो? तो ये लोग ऐसी ही बातें करते कराते थोड़ी देर में डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और एकदम से आकांक्षा कार को स्टॉप कर देती हैं। उस हॉस्पिटल के बाहर जाके ये दोनों ही कार से बाहर निकलते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आकांक्षा मतलब काफ़ी एक केयरिंग, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लड़कियां काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होती हैं, वो कुछ वैसी ही होती हैं। वो एकदम से अंदर से काफ़ी, क्या कह सकते हैं उस चीज़ को, कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होती हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं उनकी हेल्थ को लेके, सारा की हेल्थ को लेके। हालांकि ये अभी दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं होते, बहुत अच्छे फ्रेंड्स, स्टिल उसको इसकी इतनी फ़िक्र होती है कि वो जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर होती है वो वैसे ही रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि यार डॉक्टर, कोई डॉक्टर है अच्छा सा यहाँ पे अवेलेबल? तो रिसेप्शनिस्ट उनके फेस की तरफ देखने लगती है सारा के, कहती कि मैडम हुआ क्या है? कहती कि बस वो सब चीज़ें बाद में, पहले आप बताइए यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है। कहती कि मैडम आप हॉस्पिटल में खड़ी हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं होंगे तो और क्या होंगे। तो आकांक्षा बोलती कि फ़ाइन, बता दीजिए डॉक्टर किस कैबिन में बैठे हैं, हम लोग जाके मिल लेंगे। कहते कि मैम पहले अपना नाम बताइए, कुछ डिटेल्स दीजिए अपनी। कहते कि अच्छा आपको नाम बताना है, डिटेल्स देनी है, इंसान मरता मर जाए आप लोगों को डिटेल्स लेनी ही लेनी है उसकी। तो वो रिसेप्शनिस्ट एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती कि मैडम आप जब तक बताएंगी नहीं किस काम के लिए आई हैं, कौन पेशेंट है, हम ऐसे कैसे आपको। कहती कि वो सब कुछ मुझे नहीं पता, मैं बोल रही हूँ ना कि अर्जेंट है। तो तब तक पीछे से सारा आती हैं, जब वो उन्हें ऐसे मतलब अपने लिए इतना झगड़ते हुए देखती हैं तो एकदम से आकांक्षा को आके होल्ड करती हैं और कहती कि प्लीज़ 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 आकांक्षा क्या हो गया आपको, शांत रहो यार, क्या हो गया है। तो रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखती है और एक स्माइल करती है और कहती हैं कि डॉक्टर, कहते कि हाँ यस मैम, कहते कि डॉक्टर वो वाले कैबिन में है। तो आकांक्षा बोलती कि वाह बड़ी जल्दी बता दी आपने। कहती कि क्यों? कहती कि जब मैं आपसे पूछ रही थी कि डॉक्टर कहाँ पे हैं, किस कैबिन में बैठे, तब तक तो आपने नहीं बताया था। कहती कि ओ हेलो मैडम, आप आते ही किसी के साथ झगड़ने लगोगी तो कोई आपको क्यों बताएगा कि डॉक्टर कहाँ पे बैठे हैं और कहाँ पे नहीं। तो सारा हंसने लगती हैं और वो सारा की तरफ देख के आकांक्षा और भी ज़्यादा गुस्से हो जाती हैं कि ये हंस रही हैं, इनकी वजह से मैं रिसेप्शनिस्ट से लड़ रही हूँ। कहती कि और आपके लिए मैं यहाँ पे झगड़ा कर रही हूँ और आप, ठीक है मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो ऐसे कह के नाराज़ होकर आगे आगे चले जाती हैं, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट बता चुकी होती है कैबिन के बारे में और सारा भी बता चुकी होती है कि वो जस्ट उनको एक फ़ीवर हुआ है नॉर्मल सा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आए हैं। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि अरे बाप रे, ये आपके साथ कौन है, ये आपकी पार्टनर है क्या? तो सारा बोलती कि पार्टनर नहीं, ये मेरी पार्टनर नहीं है। कहती कि यार जिस हिसाब से ये मेरे ऊपर
भड़क रही थी ना, सच बोल रहे हैं, ऐसे तो पार्टनर ही भड़कते हैं। मतलब यार, ना नाम, ना अता, ना पता, ना कोई स्लिप ली हमसे, सीधा ही मतलब मुझ पे ही चढ़ाई कर दी। तो सारा बोलती कि आई एम सॉरी ना प्लीज़। तो ऐसे बोल के सारा उनकी तरफ देखती हैं, तो वो रिसेप्शनिस्ट उनसे बातें करने लगती है और कहती कि इट्स ओके, चलता है। कहती कि वैसे आप ना अपना ध्यान रखना। तो सारा बोलती कि क्यों? कहती कि यार आपकी फ्रेंड बहुत तेज़ है, किस दिन आप पे ना ऐसे चढ़ाई कर दे। तो सारा बोलती कि इट्स ओके, मुझे तो आदत है इन सब चीज़ों को झेलने की। तो रिसेप्शनिस्ट उनकी तरफ देखती हैं, सारा की तरफ देखती है और स्माइल करती है और कहती कि अच्छा आपको मतलब आदत है यार, सच में फिर तो आप बहुत ब्रेव हुए, सच में आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो ऐसे बोल के वो स्माइल पास करने लगती हैं और ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और वहाँ दूर से खड़े होके आकांक्षा इन दोनों को देख रही होती है और आकांक्षा को तो जैसे खून जल रहा होता है इनको ऐसे देख के, और वो सारा की तरफ घूर के देख रही होती हैं दूर से। तभी सारा उस रिसेप्शनिस्ट को कहती कि चलो ठीक है, मैं अभी जाती हूँ अपना चेकअप करवाने। तो ऐसे बोल के जाती है और एक स्माइल फिर से पास करती हैं रिसेप्शनिस्ट की तरफ। तो रिसेप्शनिस्ट भी स्माइल पास करती हैं, भाई उनका तो काम ही यही होता है। तो रिसेप्शन से होके जो सारा है वो आकांक्षा की तरफ आने लगती हैं। तो आकांक्षा को जैसे ही वो अपने सामने देखती हैं तो आकांक्षा बेहद ही गुस्से में होती हैं। तो सारा बोलती कि क्या हो गया आकांक्षा आपको, मतलब आप ऐसे कैसे, मतलब यार तुम झगड़ा। कहती कि अच्छा मैं झगड़ा लूँ, मतलब तुम्हें ऐसे ही लगता है कि मैं झगड़ा लूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ झगड़ा करने लगती हूँ यार, नहीं, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है यहाँ पे, हद हो गई है। तो सारा बोलती कि ओ हेलो हावड़ा क्वीन, क्या हावड़ा ट्रेन की तरह ऐसे भागी जा रही हो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने कब बोला कि तुम झगड़ा लो, मतलब जो कुछ भी सोचना होता है तुम्हें अपने आप से ही सोचना होता है, हद है यार, ये कोई बात होती है भला। कहती कि हाँ नहीं तुम अच्छी हो, वो तुम्हारे सो कॉल्ड रिसेप्शनिस्ट अच्छी है जिसके साथ तुम खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे। कहती कि ओ हेलो, मैं उनसे कोई बातें नहीं कर रही थी। कहती कि हाँ मुझे तो दिखाई नहीं देता है। आकांक्षा ऐसे बोलती हैं कि हाँ मुझे तो दिखाई नहीं देता है, जो मैंने देखा नहीं है तुम लोगों को। ऐसे काफ़ी स्माइल पास करके बातें हो रही थी। जाओ अब करो बात उन्हीं से। तो सारा बोलती कि ओ एक्सक्यूज़ मी। तो आकांक्षा बोलती कि ओ एक्सक्यूज़ मी, ये सब वर्ड्स जाके ना अपने उस रिसेप्शनिस्ट को बोलना जिसके साथ हंस के बातें हो रही थी। तो सारा बोलती कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें उस रिसेप्शनिस्ट से प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, या तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि हम दोनों हंस के बातें कर रहे थे। तो सारा एकदम से चुप हो जाती है और कहती कि मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, तुम करो किसी से बात करो, मुझे क्या लेना देना। कहती कि अच्छा तुम्हें क्या लेना देना, नहीं बता दो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो आकांक्षा बोलती कि कहा ना मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और तुम चुपचाप चलो और अपना चेकअप करवाओ। इतना फीवर हो रखा है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतने फीवर में कोई इतनी बातें कैसे कर सकता है। मतलब जब से आई हो तब से कुछ ना कुछ बोल ही रही हो। तो सारा ऐसे उसकी तरफ देखती है और कहती कि सच में मैं ही बोल रही हूँ, जब से आई हूँ झगड़ भी फिर तो मैं ही रही थी। तो आकांक्षा बोलती कि यार क्या करूँ मैं आपका, मतलब आप तो मुझे झगड़ालू सिद्ध करके ही रहोगे। अगर 10 बंदे मेरी साइड होंगे ना तो आप अकेले ही साइड में खड़े होंगे कि नहीं मुझे तो आकांक्षा की टीम में जाना ही नहीं है बिकॉज शी इज़ झगड़ालू। तो सारा हंसने लगती है। तो आकांक्षा बोलती कि यू, मैं तुम्हारा ना मर्डर कर दूँगी इस दिन। तो सारा बोलती कि अच्छा ओ यार है अभी कर दो ना। तो आकांक्षा बोलती कि यार क्या करूँ मैं तुम्हारा। तो सारा हंसने लगती है और कहती कि चलो छोड़ो, अब इतनी देर तक अगर और बोली ना तो मैं सच बोल रही हूँ मैं यहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर जाऊँगी। सच में यार एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है बॉडी में। तो आकांक्षा फिर थोड़ा शांत हो जाती हैं
काम हो जाती हैं और बिल्कुल सीरियस हो जाती हैं और कहती हैं कि चलो आप और प्लीज़ डॉक्टर के पास चेकअप करवाओ। बहुत आपकी फुल बॉडी इतनी गर्म हो रखी है ना कि आई डोंट नो कि आप ऐसे खड़े भी कैसे हो इतने तेज फीवर में। तो ये बोल के आकांक्षा सारा का हाथ पकड़ती हैं और उन्हें डॉक्टर के कैबिन में लेके जाती हैं। जिस तरह से आकांक्षा ने एकदम ही सारा का हाथ पकड़ा हुआ होता है, सारा उनके हाथ की तरफ देखती हैं और उनके फेस की तरफ देखती हैं। हालांकि आकांक्षा को उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, वो चुपचाप से बस उनका हाथ पकड़ती हैं और उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे और भी ज़्यादा पेशेंट्स आए होते हैं, इसलिए इन लोगों को वेट करनी पड़ रही होती है। तो आकांक्षा काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होती है इस चीज़ को लेके कि यार अभी तक हमारा नंबर नहीं आया और इनका पेन, इनकी बॉडी अब तक कितना पेन झेल रही होगी यार। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। तो तभी काफ़ी टाइम के बाद इन लोगों का नंबर आता है और जैसे ही ये लोग अंदर पहुंचती हैं कैबिन में, तो डॉक्टर इन दोनों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि पेशेंट मैम, आप दोनों में से कौन पेशेंट है? तो आकांक्षा कहती कि ये पेशेंट है। तो डॉक्टर कहते कि तो मैम आप क्या करने आई हैं? कहती कि क्यों, मैं इनके साथ यहाँ पे आ भी नहीं सकती क्या? तो वो काफ़ी रूडली बोलती हैं उनके साथ। तो सारा एकदम से उनका हाथ पकड़ लेती है आकांक्षा का कि प्लीज़ शांत रहो, डॉक्टर है। तो डॉक्टर बोलता है कि मैडम आप ये किस लैंग्वेज में बात कर रही हैं मुझसे? तो सारा एकदम से कहती कि डॉक्टर वो आई एम रियली वेरी सॉरी, और वो एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड है ये, और मुझे लेके कुछ ज़्यादा ही परेशान है आज। एकदम से मुझे सडन इतना फीवर हो गया ना, बस इसीलिए। तो डॉक्टर बोलते हैं कि फ्रेंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी ऐसे बदतमीज़ी। तो आकांक्षा बोलती कि अच्छा ये बदतमीज़ी हो रही थी आपके साथ? एक तो इतने टाइम से बैठे हैं, मेरी फ्रेंड इतनी ज़्यादा पेन में है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैम हमारा प्रोफेशन ही यही है, हमें हर एक पेशेंट को देखना पड़ता है, आप कोई स्पेशल नहीं हो। तो आकांक्षा बोलती कि ठीक है, हम कोई स्पेशल नहीं है ना, आप प्लीज़ फ़िलहाल इनका चेकअप कीजिए, मुझे आपके साथ कोई बहस नहीं करनी। तो सारा ऐसे आकांक्षा की तरफ देखती है और इशारों में आकांक्षा को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ यार आकांक्षा प्लीज़ शांत हो जाओ। तो एकदम से आकांक्षा शांत हो जाती हैं, क्योंकि उनका मूड भी बेहद ही ख़राब होता है, पहले वो रिसेप्शनिस्ट की वजह से और अब इस डॉक्टर की वजह से जिसने कि उन्हें इतनी वेट करवाई होती है। बस उसी का उन्हें थोड़ा सा गुस्सा होता है जिनकी वजह से उनका मूड ख़राब होता है, लेकिन सारा उन्हें बिल्कुल शांत कर देती है आकांक्षा को। इधर डॉक्टर सारा का चेकअप करने लगते हैं और जैसे ही उनका फ़ीवर वगैरह चेक करते हैं और देखते हैं कि इन्हें तो काफ़ी ज़्यादा बुखार है, ऑलमोस्ट उनको 104 तक बुखार होता है। तो डॉक्टर भी देख के शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आप इस हालत में इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हो? इतना पेन होने के बावजूद बॉडी में आप ऐसे, सच में आपके जैसे पेशेंट मैंने कभी भी नहीं देखे हैं, कभी भी नहीं। कैसे इतना पेन लेके घूम रहे हो बॉडी में? तो आकांक्षा कहती कि क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? कहती कि इनको 104 तक बुखार है और प्लीज़ इन्हें जितना हो सके उतना रेस्ट करवाइए। तो इधर आकांक्षा तो पहले ही बहुत परेशान होती है सारा को लेकर, और वो और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो कहती कि क्या डॉक्टर इतना ज़्यादा फीवर है इन्हें? तो डॉक्टर बोलते कि हाँ, बस आपको मैं बोल रहा हूँ कि इन्हें जितना हो सके उतना रेस्ट करवाइए। तो आकांक्षा कहती कि प्लीज़ डॉक्टर अच्छी से अच्छी मेडिसिन दे दीजिए प्लीज़, इन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिकवर हो जाएं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए मैडम, हम तो मेडिसिन दे सकते हैं
इनका रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितना रेस्ट करेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा होगा, इनकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। तो आकांक्षा डॉक्टर की तरफ देखती है और कहती कि प्लीज़ ये ठीक तो हो जाएंगे ना जल्दी जल्दी। तो डॉक्टर बोलते कि अगर प्रॉपर रेस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर सच में अपनी बॉडी को ये अच्छी तरह से रेस्ट देंगे ना, एटलीस्ट 2 दिन भी ठीक तरह से रेस्ट देंगे, तो तीसरे दिन तक ये बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएंगे। तो आकांक्षा काफ़ी ध्यान से डॉक्टर की बातें सुनती है और कहती है कि ठीक है डॉक्टर। तो इधर डॉक्टर भी इन्हें मेडिसिन दे देते हैं सारा को। तो उतने में ही जैसे ये लोग मेडिसिन वगैरह लेके बाहर निकलते हैं तो वैसे ही सारा का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो सारा फ़ोन बाहर निकालती है तो देखती है कि समृद्धि की कॉल आ रही होती है। तो वो कहती कि समृद्धि, तो ऐसे बोल के वो फ़ोन उठाती है अपना। तो आकांक्षा भी उनके साथ ही होती है, तो फ़ोन पिक करती हैं सारा। तो समृद्धि सामने से बोलती कि यार कहाँ है तू यार, तुझे पता नहीं है जाना था हमें घूमने। यार आज तो हम लोगों ने क्लब पे जाना था। तो सारा बोलती कि यार आज यार मुझसे जा नहीं होगा कि। तो मतलब उनकी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा अब तक पेन की वजह से कह लो कि इतने फीवर की वजह से धीमी हो चुकी होती है कि समृद्धि को उनकी आवाज़ भी प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही होती। तो तभी जब इस चीज़ को फ़ील करती हैं आकांक्षा की उन्हें इतना ज़्यादा बुखार है कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा, तो तभी साइड में चेयर्स लगी हुई होती हैं, वहाँ पे वो सारा को पकड़ के बिठाती हैं और उनके हाथ से फ़ोन ले लेती हैं और वो सारा को कहती कि आप यहाँ पे बैठिए, और ख़ुद उनका फ़ोन लेके वो समृद्धि से बात करने लगती है और कहती कि हेलो। तो जैसे ही आकांक्षा हेलो बोलती है तो समृद्धि वहाँ से बोलती कि हेलो कौन। तो आकांक्षा बोलती कि जीजू मैं हूँ आकांक्षा। तो समृद्धि एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुम आकांक्षा वहाँ पे, मतलब तुम सारा के साथ क्या कर रही हो। कहती कि जीजू वो एक्चुअली हम दोनों यहाँ पे कॉफ़ी, मतलब वो सारी बात बता देती हैं कि हम दोनों इस रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने गए थे। आज हम दोनों ने कॉफ़ी पीने का प्लान बनाया था अपनी फ्रेंडशिप की बिगनिंग करने का, लेकिन वहाँ पे इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि मुझे इन्हें लेके हॉस्पिटल में आना पड़ा। इन्हें इतना ज़्यादा फ़ीवर था कि डॉक्टर भी देख के शॉक्ड हो गया था। तो मतलब पूरी बातें वो उन्हें बता दी हैं। तो समृद्धि भी काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तो समृद्धि आकांक्षा को बोलती कि डोंट एट वरी, अभी तुम लोग कहाँ हो। कहती कि जीजू अभी तो हम लोग बस मेडिसिन लेके डॉक्टर के कैबिन से बाहर ही निकले हैं। तो समृद्धि बोलती कि डोंट वरी मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ से थोड़ी दूरी पे हूँ, 5-10 मिनट में पहुँच जाऊँगी। तो ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देती हैं। सो गाइस आज की स्टोरी में बस इतना ही। देखते हैं आगे आगे इन लोगों की स्टोरी क्या क्या मोड़ लेगी, कैसे कैसे इन लोगों की लाइफ कटेगी आगे आगे। सो ये सब जानने के लिए तो आपको कनेक्टेड रहना होगा मेरे साथ। सो तब तक के लिए तो बाय बाय, टेक केयर। एंड स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई नो कि स्टोरी अब काफ़ी दिन के बाद आ रही है क्योंकि मैं वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ, इसलिए आई एम सो सॉरी। बट मैं कोशिश करूँगी अल्टरनेट डेट्स पे स्टोरी ज़रूर अपलोड हो, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई। सो प्लीज़ आप भी स्टोरी को प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज़ आपका ये सब्सक्राइब करना, स्टोरी को लाइक करना ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ आपके लिए लाती रहूँ। ठीक है, सो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।